वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। इसके अंतर्गत आज हम पुनः आयु से संबंधित एज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें 3 तरह के प्रश्न होते हैं: औसत पे आधारित, अनुपात पर आधारित और गुना पर आधारित। कि इसका उम्र इसके उम्र से इतना गुना है तो उसका उम्र वर्तमान में इतना है, 6 वर्ष बाद इतना गुना हो जाएगा तो क्या होगी उम्र। इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे। आज भी हम गुना से संबंधित ही प्रश्नों को हल करेंगे, मल्टीपल से संबंधित। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु से 3/4 गुनी थी। अब से 4 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु से 5/6 गुना होगी। तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसको हल करने के लिए 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका मैं बता रहा हूं, यहाँ आप लिख लीजिए श्याम और यहाँ लिखिए राम। अब मान लीजिए 4 वर्ष पहले राम की उम्र 1 वर्ष है, तो श्याम की उम्र राम की आयु से 3/4। तो राम की आयु 1 है, इसका 3/4। तो इस तरह प्रश्नों को जब हम हल करते हैं, अनुपात में ले आते हैं, तब 1 है ये और ये है 1 गुणे 3/4। तो ये 4 इधर चला जाता है। अनुपात में लाएंगे तो 1/3/4। तो ये 4 ऊपर चला जाता है, 4 इधर आ जाएगा और 3 इधर। ये 3:4 हो जाएगा। ये बदल के हो जाएगा 3/4। ठीक है। ये कब का है? 4 वर्ष पूर्व। अब दूसरी स्थिति देखिए, 4 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु से 5/6 गुनी हो जाएगी। तो हम 4 वर्ष बाद मान लेते हैं, 4 वर्ष बाद। ये 4 वर्ष पहले का है, तो इसको 1 मानते हैं। तो फिर वही होगा 5/6 गुना। तो 1 गुणे 5/6 करेंगे तो 6 इधर आ जाएगा और 5 इधर। ये संबंध आपके निकल के आ जाएंगे। अब ये दोनों जोड़ लीजिए, 4 4 कितने वर्ष होंगे? 8 वर्ष। अब इनका अंतर देखिए, 3 और 5 का अंतर, दोनों का अंतर 2 वर्ष। अब इसका अंतर लेते हैं, 4 और 2 का अंतर 2 वर्ष। दोनों का अंतर बराबर है। तो इस तरह के प्रश्नों में अब हम देख लेते हैं, जब दोनों का अंतर 2 है तो वर्ष में कितने का अंतर है? 8 वर्ष। 2 इकाई अंतर पे कितना अंतर है? 8 वर्ष। 8 वर्ष। तो 1 इकाई पर कितना हो जाएगा? 8/2 वर्ष। ठीक है, 8/2 वर्ष बराबर 4 वर्ष। 1 इकाई अंतर पे 4 वर्ष आ गया। अब आप 4 वर्ष पहले चाहे 4 वर्ष बाद वाला उम्र निकाल सकते हैं श्याम और राम का। तो 4 से अगर आप गुणा कर देंगे, पूछ रहा है श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, तो इस 4 वर्ष बाद वाले में गुणा करिए। श्याम की उम्र उस समय 6 और 5 के अनुपात में है, तो इस 4 का गुणा हम 5 में करेंगे। तो 4×5 = 20। कब है? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद श्याम की उम्र बराबर 20 वर्ष। तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? 4 वर्ष बाद 20 है तो वर्तमान कितना होगा? 4 इसमें से घट जाएगा, बराबर 16 वर्ष। ये विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा तरीका है, ऐसे आप लगा सकते हैं, श्याम की वर्तमान आयु देख लीजिए, एक 15 वर्ष है दिया जो आंसर विकल्प, और दूसरा 20 वर्ष, तीसरा 16 वर्ष और चौथा 24 वर्ष।
अब आप क्या करिए, 4 वर्ष बाद इसकी उम्र का आ रहा है, 4 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु से इतना बड़ा 5/6 गुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी श्याम की? 15×4 = 19 वर्ष। ये हो जाएगा 20×4 = 24 वर्ष। इसको मानते हैं 16 वर्ष, तो 16×4 = 20 वर्ष। और इसको अगर 24 मानते हैं तो 24×4 = 28 वर्ष। जो श्याम की उम्र होगी वो राम की आयु की कितनी हो जाएगी? 5/6 गुनी। तो इसको जब हम उल्टा करेंगे, राम की आयु का निकालेंगे, श्याम की आयु राम की आयु से कितनी गुनी होगी? तो ये 5/6 न होके 6/5 हो जाएगा। तो 5 से 19 नहीं कटेगा, विकल्प गलत है। ये पुनः आपको बता दें, जब इधर से निकालेंगे तो ये 5/6 की जगह कितना हो जाएगा? 6/5 उलट जाएगा, क्योंकि अब शाम की उम्र से आप राम की उम्र निकाल रहे हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा 6/5, 24 नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 6/5, 5×4 = 20, 4×6 = 24। ये कट रहा ही विकल्प आपका सही है, 16 साल। इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, पिता की उम्र बेटी की उम्र का 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा। पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, पिता पुत्र वर्तमान में, अगर पिता की पुत्र की उम्र 1 है तो इसके 7 गुना उसके पुत्र की होगी, ये 7 हो जाएगा। अब एक कंडीशन और दिया है कि 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष होगा। तो अगर 4 वर्ष बाद पिता प्लस पुत्र की उम्र का योग बराबर 56 वर्ष, ये 4 वर्ष बाद है। तो वर्तमान में उनके उम्र का योग क्या होगा? वर्तमान में 4 वर्ष पिता बढ़ेगा और 4 वर्ष पुत्र। 4 वर्ष बाद इस 8 वर्ष बढ़ेगा वर्तमान से, तो इस 56 में से हम 8 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो वर्तमान में उनके उम्रों का योग पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। वर्तमान में उनके उम्रों का योग कितना हो जाएगा? 48। यही आपका 48 हो जाएगा, 48। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 7, 1, 8 और इसमें भाग दे दीजिए, 8, 6, 48। अब 1 यूनिट का 6 आ गया, तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो पिता या पुत्र की वर्तमान आयु निकाल जाएगी। तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6, 1 × 6 = 6 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकल जाएगी 6 वर्ष। ये विकल्प आपका सही होगा। अब दूसरा तरीका है कि अगर आप विकल्प ए को मानते हैं तो पिता की, अगर विकल्प ए पुत्र की उम्र 5 मानते हैं तो पिता की उम्र कितना हो जाएगी? इसका 7 गुना, 7×5 = 35। और इसको जोड़ लीजिए, 35×5 = 40। 4 साल बाद उनके उम्र का योग 56 होगा। 40 में 8 जोड़ दीजिए, दोनों 4 बढ़ेगा, 40, 8, 48। 56 नहीं आया, इसका मतलब विकल्प ए सही नहीं है। अब विकल्प बी पर आइए। अगर हम 6 वर्ष मानते हैं पुत्र की उम्र तो इसका 7 गुना होगा, तो 6 × 7 = 42 वर्ष पिता की उम्र होगी। और 42 और 6 जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 48। और इसमें 8 और जोड़ दीजिए, क्योंकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग कितना होगा? 56 वर्ष। वर्तमान में उनकी उम्रों का योग 48 हो गया, तो 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 होना चाहिए। तो दोनों 4 साल बढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा 8 वर्ष। तो 48, 8, 56। अब विकल्प बी आपका ये सही है। 6 वर्ष पे ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने है।
कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु की 4 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु की 7 गुनी थी। कार्तिक की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ आप लिख लीजिए पिता और यहाँ लिख लीजिए कार्तिक। तो अगर आप कार्तिक की वर्तमान आयु 1 वर्ष मानते हैं जैसा दिया है, तो इसके पिता की आयु इसकी 4 गुनी होगी, तो 4 हो जाएगा। ये वर्तमान हो गया, वर्तमान। अब 3 वर्ष पूर्व कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु की 7 गुनी थी। तो 3 वर्ष पूर्व अगर पुनः हम इसका 1 मानते हैं तो ये कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु की 7 गुनी थे, 7 गुना हो गया। और यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व। ये दोनों कंडीशन हो गए। अब आप इसको जोड़िए तो आएगा 3 वर्ष। यहाँ अंतर देखिए 4 और 7 का अंतर है 3, यहाँ 1 अंतर है 0। तो इस अंतर को बराबर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 और 1 का अंतर निकालेंगे। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 3, और 7 में से 1 घटाएंगे 6। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अंतर 3 है, यहाँ 6 है, तो इसको और 7 छोटा कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 और 2 हो गया। 2 का गुणा इसमें और 1 का गुणा इसमें। तो यहाँ फिर से मिल जाएगा आपको पिता कार्तिक वर्तमान। तो देखिए अब 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 चौक 8 और 2 1 का 2, ये आपका वर्तमान हो गया। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा। ये हो गया 3 वर्ष पूर्व। ये 3 है, दोनों का जो 3 वर्ष है। अब देखिए अंतर 7 और 8 का अंतर 1, 2 और 1 का अंतर 1। अब आप देख लीजिए, अब इससे हमसे कोई बहुत मतलब नहीं है। अब यहां से चलेंगे आप, अंतर 1 आ गया। तो जब अंतर 1 इकाई है, 1 इकाई, तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 3 वर्ष का। अब पूछ रहा कार्तिक की वर्तमान आय, तो वर्तमान वाला ये है, तो इस 3 का इस 2 में गुणा कर दीजिए। कार्तिक की आयु ज्ञात करने के लिए इस 3 से इस 2 में गुणा करेंगे, तो 3 दूना 6 वर्ष। अगर पिता की वर्तमान आयु पूछता तो 3 से इसमें गुणा कर दें, 3 बटे 24। तो ये 6 वर्ष आ गया। आपका ये विकल्प डी सही है। ठीक है। अब एक दूसरा तरीका है कि अगर हम कार्तिक की उम्र 8 वर्ष मान लें, कितना मान लें, पहला विकल्प ले लें 8 वर्ष। पहला विकल्प ए ले लें 8 वर्ष, तो इसके पिता की उम्र कितनी होगी 8 चौक 32 वर्ष। ये हो गया। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु की 7 गुनी थी। 3 वर्ष पूर्व माने इसमें से 3 घटा दीजिए, तो 8 में से 3 घटाएंगे। ये दूसरा तरीका बता रहे हैं, इसको छोड़ के विकल्प से लगाना। तो अगर कार्तिक की उम्र हम वर्तमान उम्र 8 वर्ष मान लें, तो कंडीशन के अनुसार उसके पिता की उम्र इसका 4 गुना होगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। अब 3 वर्ष पूर्व वाला हम ये समीकरण बैठाएंगे, बैठ रहा है नहीं, तो इसमें से 3 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, और इसमें से 3 घटा देंगे तो 29। तो इसका 7 गुना नहीं हो रहा है, 5 सत्ते 35 होना चाहिए। तो विकल्प ए गलत है। अब विकल्प बी देखिए, 9 वर्ष अगर लेते हैं तो 9 चौक 36 उसके पिता का होगा। इसमें से 3 घटाएंगे तो 6, और इसमें से 3 घटाएंगे तो 33। 3 वर्ष पूर्व वाला ये इसका भी 7 गुना नहीं हो रहा है, विकल्प बी भी गलत है।
अब विकल्प सी पर आइए, कितना दिया है 12 वर्ष, तो 12 चौक 48 हो जाएगा पिता की उम्र। तो इसमें से 3 घटाएंगे 6, इसमें से 3 घटाएंगे तो 45। ये इसका 7 गुना नहीं है, तो भी गलत है। अब डी विकल्प लीजिए, 6 वर्ष पिता की उम्र, कार्तिक की उम्र 6 वर्ष, तो उसके पिता की उम्र 24 वर्ष हो जाएगी, उसका 4 गुना। अब ये कंडीशन लगाइए 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु वाला, तो 3 वर्ष पूर्व इसकी आय हो जाएगी 3 और इसकी आय हो जाएगी 21 वर्ष। तो इसका क्या गुना है, ये गुणे 7, 7 गुना है। इसका मतलब इस कंडीशन को ये फॉलो करता है, तो विकल्प डी आपका सही है। अब आप देखिए क्वेश्चन, 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी, अब से 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात था, 8 वर्ष पहले। तो इसमें 2 चीजें हैं, 2 चीज दिया है, वर्तमान और इसे 16 वर्ष पूर्व दिया है, 16 वर्ष पूर्व, 16 वर्ष पूर्व, और एक दिया है 8 वर्ष में, माने 8 वर्ष बाद। ये 2 कंडीशन दिए गए हैं, ठीक है। अब इसी के अनुसार हम प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ नाना लिख लीजिए और यहाँ मैं हो जाइए या मुझे, मैं मान लीजिए। तो 16 वर्ष पहले अगर मेरी उम्र 1 साल थी तो नाना की उम्र 9 वर्ष। ये कब का घटना है, 16 वर्ष पूर्व। अब से 8 वर्ष में उनकी आय मुझसे 3 गुना हो जाएगी। अगर आज 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष में मेरी उम्र अगर 1 वर्ष रही तो अब नाना की उम्र मुझसे 3 गुना हो गई, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 16 8 24 वर्ष, कितना हो रहा है 24 वर्ष। अब दोनों का अंतर देखिए, यहाँ कितना अंतर है 6 का, और यहाँ कितना अंतर है 0 का, दोनों घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो अंतर आपको बराबर करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 9 में से 1 घटाएंगे, 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, और 3 में से 1 घटाएंगे 2। अब यहाँ ऊपर 8 का अंतर आया इसका, और इसका अंतर 2, तो इसको थोड़ा सा शार्ट कर लीजिए, दोनों में कॉमन है 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब यहाँ 4 का गुणा इसमें और 1 का गुणा इसमें कर दीजिए, 1 का गुणा इसमें और 4 का गुणा इसमें। तो पुनः आप लिखिए नाना और मैं, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 एकम 9 और 1 एकम 1, और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, ठीक है। ये 16 वर्ष पूर्व और ये 8 वर्ष में, अंतर वही है 24 वर्ष, ठीक है। अब आप अंतर देख लीजिए, 9 और 12 का अंतर कितना है 3, 1 और 4 का अंतर कितना है 3, अब अंतर बराबर हो गया। यही अंतर की इससे तुलना करते हैं, जब अंतर 3 इकाई है तो उम्र में कितना अंतर है 24 वर्ष, तो 1 इकाई पर कितना हो जाएगा 24/3 बराबर 8 वर्ष। 1 इकाई का अंतर आ गया 8 वर्ष। अब हमको कोई एक उम्र निकाल लीजिए, 16 वर्ष पूर्व की उम्र निकाल लीजिए दोनों का, क्योंकि दोनों का अनुपात पूछ रहा, 8 वर्ष पहले मेरी आय मेरे नाना का आय इसके क्या अनुपात था। तो 8 का गुणा आप 1 में करेंगे तो मेरी उम्र आ जाएगी, और फिर 8 का गुणा आप 9 में करेंगे तो नाना की उम्र। तो इसमें कर दीजिए, तो 16 वर्ष पूर्व, 16 वर्ष
पूर्व 9 गुणे 8 बराबर 72 वर्ष। नाना की उम्र 1 गुणे 8 बराबर 8 वर्ष मेरी उम्र। ये 16 वर्ष पूर्व यहाँ की उम्र आ गई। हमको चाहिए क्या अनुपात? 8 वर्ष पहले, माने वर्तमान से 8 वर्ष पहले, तो यहाँ कहीं होगा 8 वर्ष पूर्व। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 8 जोड़ेंगे। 8 वर्ष पूर्व, तो 72 में 8 जुट जाएगा, 72 8 80, इसमें 8 जुट जाएगा 16। अब अनुपात निकालेंगे तो 16/80, 16 एकम 16, 16 पचे 80, 1:5। इसका मतलब विकल्प डी आपका सही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। अलग हट के थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको यक्स मानेंगे तब भी जल्दी नहीं आएगा। रोमिला की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु कपिल की आयु से दुगुनी होगी। यदि कपिल का 5वां जन्म दिवस 8 वर्ष पूर्व मनाया गया है तो रोमिला की वर्तमान आयु है। इसमें देखिए 3 किरदार हो गए हैं, रोमिला, पिता, कपिल। तो इसको हल करने के लिए क्या क्या दिया पहले आप नोट कर लीजिए, कहाँ से हमको चलना है। तो आप कपिल से चलिए। गिवन दैट दिया है, क्या क्या दिया है? कपिल का 5वां जन्म दिवस कब है? 8 वर्ष पूर्व। कपिल का 5वां जन्म दिवस बराबर 8 वर्ष पूर्व। तो कपिल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पहले मनाया गया है, तो कपिल की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। अब 5वां जन्मदिन बनाया गया था तो 5 वर्ष और, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष। 8 5 13 वर्ष। अब कह रहा फिर आप 6 वर्ष बाद पिता की आयु कपिल की आयु से दुगुनी होगी। तो 6 वर्ष बाद देख लीजिए, 6 वर्ष बाद। अब इसका वर्तमान आयु मालूम हो गया तो 6 वर्ष बाद निकाल लीजिए। 6 वर्ष बाद कपिल की आयु, ये बराबर हो जाएगा 13 धन 6 बराबर 19 वर्ष। 19 वर्ष आ गया। अब पिता की आयु 6 वर्ष बाद पिता की आयु, 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? 6 वर्ष बाद पिता की आयु, ये बराबर 6 वर्ष बाद कपिल की आयु की दुगुनी, तो 19 गुणे 2 बराबर 38 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु देख लीजिए, 6 वर्ष पहले 38 है तो पिता की 6 वर्ष बाद 38 है तो वर्तमान आयु 38 में से 6 घटा दीजिए बराबर 32 वर्ष। अब रोमिला की वर्तमान आयु निकालना है। पिता की वर्तमान आयु मालूम हो गई, तो कंडीशन दिया है कि रोमिला की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। तो रोमिला की वर्तमान आयु बराबर पिता की वर्तमान आयु की 1/4, माने 32 वर्ष का 1/4। 1/4, तो 4 से काट दीजिए, 4/32, 8 एकम 8, 8 वर्ष। ये विकल्प सी आपका सही है।
आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।